उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को 8 साल पूरे हो चुके हैं और इन 8 सालों में विकास के तमाम दावे किए गए, सेवा के वायदे किए गए और उत्तर प्रदेश को एक अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प भी लिया गया। लेकिन इन सब के पीछे किस तरीके की मेहनत की गई, किस तरीके के वादे जो जमीन पर उतरे हैं उनमें किस तरीके का संघर्ष हुआ, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय उत्तर प्रदेश के कद्दावर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी हैं। धर्मपाल जी के पास ऐसा विभाग है जिस विभाग को लेकर विपक्ष बहुत सवाल खड़े करता रहता है। धर्मपाल जी, सबसे पहले तो 8 साल में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के परिवर्तन हुए, आप एक यूपी जो है ब्रांड बन चुका है, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? आज राजनीति का स्वर्णिम युग है। स्वर्णिम युग इसलिए कहूँगा, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जन्मयोगी हैं। एक कर्मयोगी और एक जन्मयोगी, ऐसी राजनीति आना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए देश और प्रदेश की जनता इन दोनों नेतृत्व पर बहुत प्रगाढ़ता से भरोसा कर रही है। 8 साल बेमिसाल। वास्तव में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने थे, तो उत्तर प्रदेश का हाल बहुत बुरा था। माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं थी। और योगी सरकार की 2 प्राथमिकताएं हैं, नंबर 1 विकास, नंबर 2 सुरक्षा। विकास का मुद्दा अपने आप हल हो जाता है जब उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा हो जाए। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। अपराधी त्राह त्राह कर रहा है। अपराधियों ने अपराध करना छोड़ दिया है, जिन्होंने नहीं छोड़ा है वो अथवा जेल में अथवा कहीं ऊपर चले गए। तो आज माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू सुरक्षित है। इसलिए इस सुरक्षा के वातावरण में उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। जब किसी भी प्रदेश की सुरक्षा अच्छी है, उसकी सड़कें अच्छी हैं, उसकी बिजली की व्यवस्था अच्छी है, तो आज उत्तर प्रदेश में ये तीनों व्यवस्थाएं चाक-चौबंद हैं। सुरक्षा बहुत बेहतर है। खेती से लेकर किसानी तक, उद्योग से लेकर व्यापार कर्मचारी तक सब सुरक्षित है। यही कारण है उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश हो रहा है। उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी अच्छी है। एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज तीनों यात्राएं सुगम हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही है। वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पूरी होगी। जहां आपने कहा कि मुझ पर बहुत संवेदनशील विभाग है, सच में है। इस बार लोकसभा के चुनाव में विपक्ष निराश्रित गौवंश को मुद्दा नहीं बना पाया और योगी सरकार निरंतर निराश्रित गौवंश को प्राथमिकता में लेकर काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसान की आय दोगुनी हो। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, किसान की दोगुनी आय पशुपालन से होगी। मेरा सीधा मानना है, खेती इस देश की अर्थव्यवस्था है, लेकिन खेती है तो पशु है और पशु है तो खेती है। दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए 8 साल में हमने जो दुग्ध उत्पादन में हम देश में नंबर 1 पर हैं और निराश्रित गौवंश को अभी इस समय 13,60,000 कुछ गौशालाओं में, वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र में 13.5 लाख गौवंश बंद है, जिस पर एक दिन में लगभग 8 करोड़ रुपया खर्च होता है। इस तरीके से कट्टी घर बंद हो चुके हैं। गौ माता सुरक्षित घूम रही है और वो घूम ही नहीं रही है। हमने सड़कों पर कहीं एक्सीडेंट ना हो, हमने रेडियम बेल्ट डालने का काम किया है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी विशेष सहयोग रहा है। बूचड़खानों का आपने जिक्र किया, बूचड़खाने बंद हुए हैं उत्तर प्रदेश में। इससे आरोप ये लग रहा था कि अर्थव्यवस्था के ऊपर भी उत्तर प्रदेश में बड़ा असर पड़ेगा। ऐसा कुछ हुआ क्या कि जिसके कारण यूपी की जो इकोनॉमी थी उसके ऊपर कोई असर पड़ा हो बूचड़खानों के बंद होने से? क्योंकि ये सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा था। हिंदू गाय को माता मानता है और गाय को लगातार पिछले 8 वर्ष से पहले जो सरकारें रहीं धड़ल्ले से काटी जाती थी। देखिए, गाँव जो तस्कर थे और योगी सरकार में पूर्व की सरकारों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पूर्व की सरकार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय हमारी गौ माता कसाई को देखकर थर थर कांपती थी। आज योगी सरकार में
गाय को देखकर कसाई थर थर कांपता है, ये अंतर है। और इसी अंतर के कारण जो आपने अर्थव्यवस्था की बात कही, 2 आचार संहिताएँ, मेरी व्यक्तिगत आचार संहिता है, मुझे दाल पसंद है, किसी की व्यक्तिगत आचार संहिता है, उसको मांस पसंद है। मांस, हमारा विभाग दूध के साथ साथ मांस के उत्पादन में भी आगे बढ़ा है। ये जो गौ कटान तो रोका ही है, बाकी और हैं जो जिनको लोग मांस के रूप में प्रयोग करते हैं, तो मांस का उत्पादन में ही हमें, दूध के उत्पादन में भी हम आगे हैं और गौ पालन में भी हम आगे हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना से हम किसानों को बहुत लाभ दे रहे हैं। 1 गाय पर 40,000 रुपये का अनुदान, 2 गायों पर 80,000 रुपये का अनुदान। यदि कोई 50 गाय की गौशाला बनाता है तो 64 लाख की स्कीम है, इस पर 32 लाख का अनुदान। और नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के लिए इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट 1,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित करने का काम किया है, ताकि किसानों की आय दोगुनी हो। आपका जो विभाग है, पशुधन विभाग, इस विभाग को आप अगले कुछ वर्षों में कहां पर देखते हैं? क्या आपकी प्लानिंग है इस विभाग को लेकर कि किस तरीके से हम इस विभाग को और आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि सरकार से जुड़ा हुआ तो अहम विभाग है ही, उसके साथ जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ विभाग है, तो इसमें आपको हर निर्णय सेंटिमेंट्स को लेकर भी देखना पड़ता होगा कि किस तरीके का निर्णय लिया जाए। तो अगले कुछ वर्षों में क्या प्लानिंग है, किस तरीके से इस विभाग को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हमने समाज को अनुरोध किया है। पहले भारतीय सभ्यता में, व्यवस्था में 4 बातें हर गांव में होती थी। नंबर 1 गौशाला, नंबर 2 पाठशाला, नंबर 3 यज्ञशाला और नंबर 4 व्यायामशाला। इन 4 शालाओं में पूरी अर्थव्यवस्था केंद्रित होती थी। स्वास्थ्य अच्छा रहता था, खेती किसानी अच्छी रहती थी। इसी को ध्यान में रखकर समाज को आग्रह किया है कि गाय छोड़ना बंद करें, क्योंकि देसी गाय का दूध अमृत है। यदि किसी परिवार को 1 लीटर देसी गाय का दूध मिल जाए तो मानो अमृत मिल गया। तो एक सोची समझी साजिश के तहत गाय को लोग दूध देने के बाद छोड़ने का काम करते हैं, लेकिन हमने समझाने का काम किया है। हम गाय की नस्ल सुधार कर रहे हैं। देसी गाय की जो गाय 2 लीटर दूध देती है, वो अब नस्ल सुधार में 10 और 12 लीटर दूध देगी। हमारे पास साहिवाल गाय, गिरी गाय, थारपारकर, हरियाणवी, गंगा तीरी, इन गायों का सीमन हम फ्री किसान को दे रहे हैं। जो 300 रुपये की वायल आती थी, 100 सीमन की बछिया ही पैदा होगी, वो हमने 100 रुपये का कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब गाय बोझ नहीं होगी, अब गाय एक सहारा देने वाली होगी। यदि कोई भी परिवार एक साहिवाल गाय पाल लेता है, एक मुर्रा भैंस पाल लेता है, तो 20 लीटर दूध देगी। गरीब व्यक्ति के बेटी के हाथ पीले हो जाएंगे, उसके बच्चे पड़ जाएंगे। अब गाय बोझ नहीं होगी, गाय तारनहार होगी। आपने कहा कि गाय का दूध अमृत होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गाय के मांस को जन्नत जाने का रास्ता समझते हैं कि गाय का मांस खाएंगे तो जन्नत जाएंगे। और एक समाजवादी पार्टी जिस तरीके की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में कर रही है, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रही है, आप इस पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखते हैं और क्या भविष्य देखते हैं उत्तर प्रदेश में विपक्ष का? देखिए, उत्तर प्रदेश में अब विपक्ष का भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करके उनके वोट हासिल करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति पसंद नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्त करने की भी राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति के निर्माण की राजनीति करती है। व्यक्ति धनवान हो, ज्ञानवान हो, संस्कारवान हो, बलवान हो, व्यक्ति के माध्यम से समाज का निर्माण, समाज के माध्यम से प्रदेश का निर्माण, प्रदेश के माध्यम से देश का और राष्ट्र का निर्माण। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण की राजनीति करती है। इसलिए मैंने कहा, इस समय की जो राजनीति है, वास्तव में राजनीति का ये स्वर्णिम युग है। तुष्टीकरण की राजनीति की बात आपने की। पिछले कुछ दिनों से एक बड़ा अहम मुद्दा इस समय पूरे देश में औरंगजेब का चल रहा है। अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी के सांसद ने राणा सांगा को गद्दार कहा है। आपको क्या लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति अब किस स्तर पे पहुंच चुकी है कि एक ऐसे वीर योद्धा जिसने 80 घाव अपने शरीर पे लिए, अब उसको गद्दार कहा जा रहा है और भारत के अंदर ही ये सब हो रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी यादव मुसलमान का वोट प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनका कोई नीति नहीं है, उनका धर्म नहीं है, उनके साथ कोई मर्यादा नहीं है। वो वोट प्राप्त करने के लिए घूम रहे हैं। 2027 के चुनाव में जनता उनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। उत्तर प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत से योगी जी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी।
माननीय मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, रात दिन अवेयरनेस काम करके उत्तर प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए, सामाजिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत करने के लिए तमाम नीतियों को लागू कर रहे हैं। इसलिए योगी सरकार के जो 8 साल हैं वो इस स्वर्णिम युग की सूचित करते हैं। एक अंतिम सवाल और आपसे, योगी आदित्यनाथ के भविष्य को आप किस तरीके से देखते हैं, खासतौर पर केंद्र की राजनीति को लेकर, या अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश छोड़कर उनको जाना चाहिए? मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश में ही रहना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में उनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। शुक्रिया। तो आप थे यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी। ये वो टीम है जो लगातार पिछले 8 सालों से दिन रात एक कर रही है और इसी के कारण उत्तर प्रदेश अब देश की दूसरी अग्रणी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बात साफ है, जो लक्ष्य है वो भी साफ है कि जिस प्रदेश में पहले गाय कसाई को देखकर घबराती थी, आज उसी प्रदेश में कसाई गाय को देखकर घबराता है। ये एक लाइन मैसेज देने वाली है और इसी मैसेज के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ।